डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार साहब हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आप लगातार 4 दिनों से यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य कहाँ तक पहुँचा? राहत बचाव कार्य को आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मुश्किलें थी वो कम की गई है। अब यहाँ पर जितना भी एरिया उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, मशीनरी पूरी तरीके से लगी हुई है, फोर्सेज लगी हुई है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। जो चीज़ें बोल्डर्स को जो ब्रेक करना था वो ब्लास्ट करके किया गया है, ब्रिज लगाना था वो ब्रिज लगाया गया, पावर सप्लाई को रिस्टोर किया गया है, वाटर सप्लाई को रिस्टोर किया गया है। मचेल के यात्रियों को जो यहाँ थे वो कल की डेट में पूरा इवैक्यूएशन किया गया है। तो पूर्ण तरीके से चल रहा है। हम इस एरिया को पूरे को सैनिटाइज कर रहे हैं धीरे धीरे तरीके से। पूरी एनडीआरएफ एसडीआरएफ उनकी मदद से, आर्मी की मदद से किया जा रहा है। तो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इस रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज देखो, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर बोल्डर्स थे, कुछ चीज़ें जो एक्सेसिबिलिटी थी उसको कम किया गया। आर्मी ने आज ब्रिज लगाया, बाकी बोल्डर्स को तोड़ा गया तो किया। कठुआ में भी बादल फटा है सर। कठुआ में कल रात से हेवी रेन हुआ, उसमें जो बादल फटने लैंडस्लाइड होने से जखोल एरिया के अंदर 7 लोगों की डेथ हुई है। कुछ लोग इंजर्ड है, इंजर्ड को एविकेट किया गया है। आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तरफ से वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अभी सभी लोग लगे हुए हैं, उसमें जो इंजर्ड थे जिनको सबको रेस्क्यू कर दिया। थैंक यू सर। तो आप सुन सकते हैं डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार साहब को जो बता रहे हैं कि राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारी यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस ऑपरेशन को पूरा किया जाए। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, चिशोती, किश्तवाड़। जम्मू जोन के आईजीपी बीएस टूटी साहब हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर, राहत बचाव कार्य चल रहा है। हमने देखा कि आप डे फर्स्ट से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहेंगे? राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है? देखिए, इस बचाव कार्य के 2 पहलू थे। एक तो जब घटना घटी उसके बाद जो इमीडिएट हमें मदद पहुंचानी जो अपेक्षित थी हमसे, वो हम लोगों ने पहुंचाई। क्योंकि जैसे मचेल यात्रा उन दिनों चल रही थी तो हमारी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी ऑन ग्राउंड थी। तो जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जिम्मेदारी होती है वो उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद जो दूसरा जो हमसे अपेक्षा थी वो ये थी कि जो भी डेड बॉडीज़ जो डिब्री के अंदर है उसको हम ढूंढ करके निकालें। ये भी लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है। ऑपोजिट साइड में जितने भी तीर्थयात्री स्टैंडर्ड थे वो तकरीबन 5000 से ज़्यादा थे, उनको हम लोगों ने सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचा लिया है। जो कम्युनिकेशन लाइन है वो स्नैप हो गया था। आप देख रहे हैं, आपके सामने आर्मी की मदद से बेली ब्रिज लॉन्च किया जा रहा है। तो शॉर्टली बाय इवनिंग आई थिंक दिस शुड गेट कंप्लीटेड। आज ऑपरेशन का चौथा दिन है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या आ रहा है? किस चैलेंज को फेस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि आप देख ही रहे हैं, ये एक तो काफ़ी दूरस्थ इलाका है और जो भी यहाँ पर बोल्डर्स पत्थर आए हैं वो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। तो उनको ब्रेक करने के लिए, फ्रैगमेंट करने के लिए जो हमें एक्सप्लोजिव्स यूज करने पड़ रहे हैं। और आपके सामने देख रहे हैं हेवी मशीनरी जो है वो भी डिप्लॉय कर रखी गई है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए दिक्कत थी, बट हम लोगों ने इसको निगोशिएट कर लिया है। मुझे लगता है कि आज शाम तक जो है ये मलबा क्लियर करने का काम हम सफलतापूर्वक कर लेंगे। मचेल यात्रा में श्रद्धालु गए थे, उनको सबको रेस्क्यू कर लिया गया है वहाँ से? जी हाँ, ये सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है और जैसे मैंने बताया ये नंबर 5000 से ज़्यादा थी। कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, बेहद ज़्यादा घबराए हैं? कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जिनके आपने अभी तक नहीं मिल रहे? देखिए, जो भी अभी तक मिसिंग हैं उनके प्रियजनों से के लिए हमारा संदेश ये है कि आप समझे कि प्रशासन आपके साथ है। आपके इस दुख की घड़ी में हम आपके शाना बशाना है और हमारी कोशिश है कि जो भी लाशें अभी तक मिल नहीं पाई हैं उनको हम ढूंढ करके आपके सुपुर्द करें। अभी ये चुनौती आपके सामने थी, तो दूसरा जो है कठुआ में 4 जगहों पर बादल फट गया, वहाँ पर भी आपके जवान लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं? जी हाँ, वहाँ पर भी हमारे जवान लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया होगा, टोटल अभी तक 7 डेथ्स की खबर हमारे पास है। इसके अलावा कुछ इलाके जो हैं फ्लडेड हो गए हैं, तो वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ जो है आर्मी के साथ मिलकर के काम कर रही है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं आईजीपी जम्मू जोन को जो बता रहे हैं कि प्रशासन, पुलिस की यही प्राथमिकता है कि जितनी जल्दी हो सके राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, किश्तवाड़, चिशोती।